हेलो नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने वाई स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों संपूर्ण भारत का जो है परिचय आज हम लोग जीके जीएस का पूरा निचोड़ पढ़ने वाले हैं। दोस्तों एक एक टॉपिक आप लोगों को जो है रोज़ इस चैनल के माध्यम से दिया जाएगा, जो कि आप किसी भी भर्ती एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपी पुलिस हो, दिल्ली पुलिस, बिहार पुलिस या फिर कोई भी आरपीएफ, रेलवे, सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। वन लाइनर क्वेश्चन रहने वाले हैं सभी, जो कि आप लोगों की परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, आप लोगों को जो है पूरा एकदम कंटेंट बहुत ही बेस्ट मिलने वाला है। और आप लोगों को जो है इसका जो आप लोगों को कराया जाएगा वन लाइनर, उसका जो है मॉक टेस्ट भी आप लोगों को रोज़ डेली यूट्यूब पर कराया जाएगा। तो वीडियोस जुड़ना ना भूलें रोज़ाना। चलिए आज की क्लास की आगाज़ करते हैं, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशन कोट के साथ। रख हौसला ओ मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ऐ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है संपूर्ण भारत का परिचय हम लोग देखते हैं। भारत के बारे में पूरा जो है उसका भौगोलिक स्तर कैसा है, क्या है, सब कुछ। तो दोस्तों भारत जो है दक्षिण एशिया में स्थित भारतीय उपमहाद्वीप, जो कि पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान एवं बांग्लादेश का सबसे बड़ा देश है। इन सभी देशों में भारत जो है सबसे बड़ा देश है। इसका जो है भारत का प्राचीन नाम आर्यावर्त है। आर्यावर्त एवं जम्बूद्वीप के नाम से यह जाना जाता है। अधिकांश भारतीय जो है काकेसियाई या काकेसाइड के नाम से जो है मानव प्रजाति समूह से संबंधित है। इसमें सर्वप्रथम यूनानियों ने भारत को हिंदुस्तान एवं यूनानियों ने इसे इंडिया कहा था। तो दोस्तों आप लोगों के पेपर में आ सकता है कि सर्वप्रथम जो है किसने हिंदुस्तान को जो है हिंदुस्तान नाम दिया, इंडिया कहा, तो यूनानियों जो है हो जाएगा। तो इस प्रकार जो है वन लाइनर क्वेश्चन रहने वाले हैं सभी, जो कि प्रीवियस ईयर सभी क्वेश्चन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट। भारत के उत्तर में नेपाल, भूटान, चीन है। दोस्तों भारत के जो है उत्तर में ये 3 देश हैं, नेपाल, भूटान और चीन, जबकि दक्षिण में श्रीलंका है एवं हिंद महासागर है। भारत के पूर्व में बांग्लादेश, म्यांमार एवं बंगाल की खाड़ी तथा पश्चिम में जो है पाकिस्तान स्थित है एवं अरब सागर जो है पश्चिम में है। और दोस्तों यहाँ पे भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसके नाम पर किसी महासागर यानी कि हिंद महासागर का नामकरण किया गया है। हिंद महासागर अन्य नाम जैसे रत्नाकर को शांत क्षेत्र एवं 7 समुद्रों की कुंजी भी कहा जाता है। हिंद महासागर का पश्चिमी भाग अरब सागर एवं पूर्वी भाग जो है बंगाल की खाड़ी कहा जाता है। भारत में समुद्री तल से औसतन ऊंचाई जो है चेन्नई के समुद्र तट से मापी जाती है। भारत में जो है सर्वाधिक पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश हो गया, पश्चिमी राज्य गुजरात हो गया और उत्तरी राज्य में हिमाचल प्रदेश एवं दक्षिणी राज्य में तमिलनाडु है। देश के केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक उत्तरी भाग जो है लद्दाख का है तथा दक्षिणी भाग में अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है। भारत की मुख्य भूमि जो है 8 डिग्री 4 अंश और 37 डिग्री 6 अंश उत्तरी और अक्षांश एवं 68 डिग्री 7 अंश और 97 डिग्री 25 अंश पूर्वी देशांतर के बीच जो है भारत स्थित है। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार की बात किया जाए तो इसमें जो है 6 डिग्री 4 अंश से 37 डिग्री 6 अंश उत्तरी अक्षांश के मध्य है। अक्षांशीय देशांतर विस्तार में जो है 30 डिग्री का अंतर देखने को मिलता है। कर्क रेखा जो है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश भारतीय भूभाग को 2 बराबर भागों में बांटती है। कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। दोस्तों कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। जो है इसमें गुजरात,
राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम से होकर जो है गुजरती है, जो कि 8 राज्य हैं। 8 राज्यों को याद करने के लिए ट्रिक, बहुत ही बेस्ट ट्रिक है, मित्र पर गमछा झार। दोस्तों यह ट्रिक आप लोग याद कर लेंगे तो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरने वाली कर्क रेखा आप लोगों को याद हो जाएगी। 8 राज्यों से होकर गुजरती है कौन कौन से? मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार। तो दोस्तों मित्र पर गमछा झार, मी से हो गया मिजोरम, त्र से हो गया त्रिपुरा, पै से हो गया पश्चिम बंगाल, रे से हो गया राजस्थान, गे से हो गया गुजरात, मै से हो गया मध्य प्रदेश, छ से हो गया छत्तीसगढ़ और जो है झ से हो गया झारखंड। तो दोस्तों इन 8 राज्यों से होकर जो है कर्क रेखा गुजरती है, जो कि ट्रिक बहुत ही शानदार ट्रिक आप लोगों के लिए रहने वाला है। कर्क रेखा का सर्वाधिक भाग जो है मध्य प्रदेश से तथा न्यूनतम भाग राजस्थान से गुजरती है। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार से 6 डिग्री 4 अंश उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। और दोस्तों 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, जो कि प्रयागराज के दोस्तों प्रयागराज के नैनी से गुजरती है, को भारत का मानक समय रेखा माना गया है, जो कि ग्रीनविच माध्य समय यानी कि जीएमटी से 5.5 घंटे जो है आगे है। भारत के पूर्व तथा पश्चिम सुदूर बिंदुओं के स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे का अंतर है। और वहीं पर जो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के 5 राज्यों यानी कि पूर्वी देशांतर रेखा जो है 5 राज्यों से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ से होकर गुजरती है। भारतीय मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा जो है छत्तीसगढ़ राज्य से सूरजपुर जिला में एक दूसरे को आपस में काटती है। और भारत में जो है 9 तटीय राज्य हैं। तटीय यानी कि समुद्र से सीमा साझा करने वाले राज्य जो है 9 हैं, जिसमें 9 तटीय राज्य कौन कौन से हैं? तो सबसे ज़्यादा सीमा साझा करने वाला जो है, सबसे ज़्यादा तट रेखा किस राज्य का है? तो गुजरात का है। महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, ये सभी 9 राज्य जो है समुद्र तटी से सीमा साझा करते हैं। और दोस्तों भारत के 16 राज्य तथा 2 केंद्र शासित प्रदेश जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर सीमा से लगी हैं, जिसमें सबसे लंबी सीमा जो है पश्चिम बंगाल की लगती है। जिसमें सबसे लंबी सीमा किसकी? पश्चिम बंगाल की लगती है। वहीं पर बात किया जाए केंद्र शासित प्रदेश में, तो पुदुचेरी के 3 राज्य में फैला है, जिसका जिला यमन आंध्र प्रदेश और कराईकल एवं पुदुचेरी तमिलनाडु तथा माहे केरल में स्थित है। भारत में कुल 20 राज्य स्थलरुद्ध यानी कि लैंड लॉकेड हैं। इनमें 5 राज्य जो है कौन कौन से हैं? तो 5 राज्य हरियाणा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, झारखंड भू आविष्टित हैं, जिनकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करती है। उत्तर प्रदेश सर्वाधिक राज्यों यानी कि 8 राज्य और दिल्ली को स्पर्श करने वाला राज्य है। उत्तर प्रदेश जो है सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक सीमा जो है मध्य प्रदेश से एवं सबसे कम हिमाचल प्रदेश से लगती है। और भारत की जो है प्रादेशिक जल सीमा तट से जो है 12 समुद्री मील हैं, जिस पर भारत का अधिकार है। जिसमें पहला जो है समुद्र मील नॉटिकल मील, जो कि 1.852 किलोमीटर के बराबर होता है। और भारत का संलग्न क्षेत्र तट से 24 समुद्री मील तट पर है, जिस पर भारत की सीमा शुल्क वसूली एवं वित्तीय अधिकार प्राप्त है। वहीं बात किया जाए भारत का अन्य आर्थिक क्षेत्र तट से, तो 200 समुद्री मील तक, जिस पर भारत का सागरी जीवों तथा समुद्री खनिजों के संरक्षण एवं वैज्ञानिक अनुसंधान का अधिकार प्राप्त होता है। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर
गाडविन ऑस्टिन यानी कि इसे केटू के नाम से भी जाना जाता है, जो कि काराकोरम श्रेणी के लद्दाख में स्थित है। काराकोरम श्रेणी के लद्दाख में स्थित है। भारत का जो है यह सर्वोच्च ऊंचा शिखर यानी कि केटू गाडविन ऑस्टिन यानी कि केटू के नाम से इसे जाना जाता है, जो कि काराकोरम श्रेणी के लद्दाख में स्थित है। उसके बाद जो है धनुषकोडी। धनुषकोडी जो है पंबन द्वीप तमिलनाडु राज्य भारतीय क्षेत्र का अंतिम शहर है। तो दोस्तों भारत जो है एक दृष्टि में हम लोग देखेंगे भारत को वन लाइनर में। दोस्तों आप लोगों को जो कि समझ में आने वाला है इसको ध्यान से नोट करते जाइएगा। आप सभी लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट सभी प्रश्न रहने वाले हैं। तो अवस्थिति जो है उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर है इसकी। भारत की अवस्थिति जो है उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर है। भारत की आकृति कैसी है? तो चतुष्कोणीय जो है भारत की आकृति है। राजधानी भारत की क्या है? तो भारत की राजधानी जो है नई दिल्ली है। और भारत की जलवायु की बात किया जाए तो भारत की जलवायु जो है मानसूनी है। राज्यों की कुल संख्या कितनी है? तो भारत में कुल 28 राज्य हैं, जिसमें केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या कितनी है? तो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिसमें भारत में कुल क्षेत्रफल कितना है भारत का? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर जो है कुल क्षेत्रफल है भारत का। विश्व क्षेत्रफल में भारत का प्रतिशत कितना है? तो दोस्तों 2.42% जो है भारत का प्रतिशत है क्षेत्रफल में। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में स्थान क्या है भारत का? तो 7वां स्थान है भारत का। क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है एशिया में स्थान क्या है? तो दोस्तों दूसरा जो है स्थान भारत का है, दूसरा स्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से। क्षेत्रफल में भारत से 6 बड़े देश कौन कौन से हैं? तो दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया में स्थान जो है दूसरा है, एशिया में स्थान दूसरा है, और पूरे विश्व में पूछे तो पूरे विश्व में 7वां स्थान है भारत का। और दोस्तों इसमें यहाँ पे पूछा गया है क्षेत्रफल में भारत से 6 बड़े देश कौन कौन से हैं? तो 7वें स्थान पे हमारा भारत देश आता है, और इससे 6 बड़े सबसे बड़ा पहले है रूस, सबसे बड़ा क्षेत्रफल में देश है। फिर उसके बाद कनाडा आता है, चीन आता है, अमेरिका, उसके बाद फिर ब्राज़ील, फिर ऑस्ट्रेलिया। ये सभी देश जो हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े हैं। सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा क्या है भारत में? तो हिंदी सर्वाधिक भाषा जो है बोली जाती है। सबसे बड़ा राजनीति क्या है? तो भील, जो कि दूसरा गोंड जनजाति है। अक्षांशीय स्थिति क्या है? तो 8 डिग्री 4 अंश से लेकर 37 डिग्री 6 अंश तक उत्तरी अक्षांश जो है इसका अक्षांशीय स्थिति है। और देशांतर स्थिति पूछा जाए तो यहाँ पे देशांतर स्थिति जो है भारत का 68 डिग्री 7 अंश से लेकर 97 डिग्री 25 अंश पूर्वी देशांतर है। उत्तर से दक्षिण तक लंबाई कितनी है भारत की? तो 3214 किलोमीटर जो है उत्तर से लेकर दक्षिण तक लंबाई है। पूर्व से पश्चिम तक भारत की कितनी लंबाई है? तो पूर्व से पश्चिम तक 2933 किलोमीटर है। पूर्वी बिंदु जो है, पूर्वी बिंदु को बिथु यानी कि अरुणाचल प्रदेश जो है पूर्वी बिंदु पर है स्थित, और पश्चिमी बिंदु पर गुहार मोती यानी कि गौर माता गुजरात जो है स्थित है। उत्तरी बिंदु पर जो है इंदिराकाल यानी कि लद्दाख में सियाचिन ग्लेशियर में काराकोरम दर्रे में स्थित है। और भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो दक्षिणतम बिंदु जो है कन्याकुमारी के कोमोरी से लेकर तमिलनाडु जो है इसका जो है दक्षिणतम बिंदु है। सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो सबसे दक्षिणतम बिंदु जो है इंदिरा पॉइंट है। अन्य नाम इसका जो है पिग्मिलियन यानी कि पार्सन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। दक्षिणी बिंदु भूमध्य रेखा से दूरी क्या है? तो 876 किलोमीटर दूरी है। स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है? तो 15,200 किलोमीटर जो है स्थल सीमा से लंबाई इसकी है। मुख्य भूमि के तट की लंबाई कितनी है? तो 6100 जो है किलोमीटर मुख्य भूमि से तट की लंबाई है। द्वीपों सहित तटीय लंबाई कितनी है? तो 7516 किलोमीटर है। समुद्र तट से लगे राज्यों की संख्या कितनी है? तो 9 राज्य जो है समुद्र तट से लगे हैं। सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? तो गुजरात जो है सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य है। बात किया जाए यहाँ पे सबसे छोटी जो है तट रेखा वाला राज्य तो गोवा है। सबसे छोटा तट रेखा वाला केंद्र शासित राज्य क्या है? तो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है। प्रायद्वीपीय भारत या भारत की दूसरी सर्वाधिक लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? तो अंडमान जो है आंध्र प्रदेश है।
आंध्र प्रदेश जो है। सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र है। न्यूनतम नगरीकृत राज्य हिमाचल प्रदेश है। सर्वाधिक वन आच्छादित राज्य क्या कौन सा है? तो वन वाला राज्य तो मध्य प्रदेश है। सर्वाधिक वन आच्छादित। सबसे न्यूनतम वन आच्छादित किस राज्य में है? तो हरियाणा राज्य में है। सर्वाधिक वर्षा कहाँ पे होती है? तो मासिनराम मेघालय में होती है सर्वाधिक वर्षा। न्यूनतम वर्षा लेह के लद्दाख में होती है। सबसे ठंडा स्थान क्या है? तो द्रास लद्दाख में है। हिमालय से लगे राज्यों की संख्या 10 है। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।